अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप? अल्लाह का शुक्र है, हम तो ठीक है। हमारी दुआ है कि आप भी सही होंगे। तो जी, मैं जा रही थी रुड़की और मुझे खांसी, नज़ला, बुखार था, तो मैं रुड़की डॉक्टर के यहाँ आई थी। तो हस्बैंड ना ऑर्डर करा रहे थे। मैंने मंगाया था चिकन रोल। तो बुखार था हल्का हल्का और खांसी ज़्यादा थी, नज़ला भी बहुत था। मेरी आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा। तो बस फिर ये डॉक्टर ने कहा था कि खाना कुछ खा लेना, फिर उसके बाद दवाई खाना। तो ये चिकन रोल मेरे हस्बैंड ने ऑर्डर करा लिया था, कहने लगे ये खा लेना और फिर इसके बाद दवाई खा लेना। तो इतना तो अच्छा नहीं लगा था, बस काम चलाऊ सही था कि सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं था। तो इसको खा के और मुझे दवाई खानी थी। खांसी ने ज़्यादा जोर पकड़ रखा है, बहुत ज़्यादा। तो बस मेरा तो पेट पूजा हो ही गई थी, लेकिन फिर भी कुछ खाने में तो बनाना ही था। बेटी भी है, हस्बैंड भी हैं। तो मेरी तबीयत सही होती है तो मैं काम करने से ना थकती नहीं हूँ और काम मैं करती रहती हूँ। तो बस मजबूरी हो जाती है तो फिर मुझसे नहीं उठा जाता, नहीं तो मैं अपने काम को सही करके अंजाम देती हूँ जितना भी मेरे से होता है। इतना ज़्यादा तो नहीं होता, तो फिर मेरे पास ना एक्स्ट्रा मैं दूध रखा था मलाई वाला। तो फिर मेरे हस्बैंड कहने लगे कि तुम्हें खांसी है सूखी और मैं सोच रहा हूँ कि रबड़ी ला दूँ। तो मैंने कह दिया आप ना लाएं रबड़ी, और मेरे पास मलाई वाला दूध रखा है, मैं बना लूँगी। तो फिर मैंने रबड़ी ली और बनाई, तो हस्बैंड को दी और मैंने खाई। तो ये मेरे पास ना, मैं मंडी से कई सब्जी लेकर आई थी, तो ये मेरे पास तोरी रखी थी। तो मैंने दिल भी नहीं चाह रहा था कि मैं तोरी बना लूँ, तो फिर मैंने कहा ये ख़राब हो जाएंगी, तो मैंने इनको काटा और मैंने इनको पैक करके और फ्रीज कर दिया, जिससे कि 1-2 दिन में जब भी जैसे कि तबीयत ख़राब चल रही है और काम नहीं हो रहा, तो फिर ये है कि मसाला निकालो और तोरी की सब्ज़ी ही बना लो। तो फिर ये मैंने, हस्बैंड बोले क्या कर रही हो? मैंने कहा क्या करूँ, ये तोरी ख़राब हो जाएंगी और मैं इनको ना काट के फ्रीज कर देती हूँ। तो वो कहने लगे रहने दो, बस हो जाएंगी तो होने दो। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल ताज़ी ताज़ी हैं, ये हरी हरी हैं और मैं इनको फ्रीज कर देती हूँ। तो फिर मैंने इनको पैक करके और अपने फ्रीज में रख दिया था। तो ये मेरी तोरी की जान बच गई थी। मैंने कहा 1-2 दिन के बाद में इसकी सब्ज़ी बन जाएगी। तो वही लेडीज़ तो हर चीज़ को देख कर चलती है कि भाई कहीं नुकसान ना हो, और अपने घर को देखना पड़ता है, महंगाई का ज़माना है। तो बस फिर मुझे खाना भी बनाना था, तो ये मैंने फ्रीज कर दी थी और ये मेरी रखी है मलाई। और 1-2 दिन में मेरी तबीयत जैसे ही सही होती है तो मैं इसका निकालूंगी मक्खन और फिर मैं घी निकालूंगी। मेरी बहन ने भेज दिया था 2-3 किलो घी, तो वो चल रहा था। अब वो थोड़ा ही रह गया, नहीं वो तो ख़त्म हो चुका कब का। तो ये बना रही हूँ जी मैं कीमे की तहारी। तो ये मेरे पास मटन का कीमा पड़ा था, तो मेरा दिल भी चाह रहा था कि मैं तहारी बना लूँ। तो फिर ये मैंने ड्राई मसाले, हल्दी, धनिया, मिर्चे, नमक और लहसुन, अदरक, प्याज का पेस्ट, जो मैं ताज़ी ताज़ी बनाती हूँ, इस वजह से कि बना कर रखने का मेरे पास टाइम नहीं होता। तो ये मैंने कीमा भूनने के लिए रख दिया था। तो देखते रहिए आप क्या क्या करती हूँ मैं, इस वजह से कि मेरा घर बहुत छोटी फैमिली है, लेकिन बस अलग अलग फरमाइशें होती हैं सबकी। जैसे कि मैंने कीमे की तहारी बनाई, तो फिर हस्बैंड आ गए और वो कहने लगे कि भाई मैं तो चावल खाने वाला नहीं हूँ। तो मैंने कहा फिर क्या करें? कहने लगे मेरे लिए तो ऐसा करो, क्या तो बना दो मूंग की दाल की खिचड़ी, कि मुझे ऐसा लग रहा कि कुछ लिक्विड होना चाहिए और मैं क्या तो चम्मच से खिचड़ी खा लूँ, या बना दो मेरे लिए थोड़ी सी मसूर की दाल, जिससे कि मैं उससे पतली सी बनाना, जिससे कि मैं एक रोटी उससे खा सकूँ। तो बस ऐसा ही होता है घर में कि हर किसी की
पसंद और नापसंद का ख्याल करना पड़ता है। तो मैंने ये डाल दिया था कीमा, फिर उसके अंदर डाला मैंने अदरक और टमाटर, कि इसके बगैर तो ये बिल्कुल तहारी अच्छी लगती नहीं है। हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक, टमाटर, तो ये तो इसकी जान होती है तहारी की ज़रूर, और मैं ख़ास करके ज़्यादा ही डालती हूँ ये। तो ये बन रही थी जी मेरी तहारी, और मैंने इसके अंदर डाल दिया था रिफ़ाइंड ऑयल। तो अभी मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि कौन सा रिफ़ाइंड खा लिया तुमने, क्या कर लिया जो गला सही नहीं हो रहा। तो मैंने क्या, मैं तो वही खाती हूँ फॉर्च्यूनर, तो कुछ और तो नहीं खाती, मैंने कुछ भी नहीं मंगाया मेले से भी। तो ये मेरा कीमा रेडी हो गया था, तो मैंने इसके अंदर डाल दी थी जी आलू, और मेरे पास ना कच्चे चावल रहते हैं जम्बू के, तो वो इमरजेंसी में ना मैं उन्हीं को बना लेती हूँ। तो मैं अब ये पानी खोल जाएगा तो मैं इसके अंदर डालती हूँ जी चावल धो के। तो ये समझिए कि चावल इतने फूलने वाले थे वो, कि मैंने 100 ग्राम चावल, 100 नहीं तो 150 ग्राम होंगे। तो ये मेरा इग्नोर कीजिएगा, चूल्हा वगैरह गंदा हो रहा है इस वजह से कि तबीयत ज़्यादा ना साथ चल रही थी, और जैसे कि मेरा खाना बनेगा तो फिर मैं उसके बाद साफ़ कर दूंगी सारी अपनी किचन को। तो वैसे भी मेरा ना गंदे में बिल्कुल दिल नहीं लगता, लेकिन क्या करूं, साथ बिल्कुल साथ के साथ मेरे से नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा सारा खाना बना लूं, और फिर उसके बाद एकदम किचन से निकलूँगी तो सफाई करके निकलूँगी। तो एक तो ये बात हो गई, और एक जो मेरी हेल्पर थी वो गुलनाज, वो हट गई है मेरे पास से। और जो मेरे पास 2-3 साल पहले एक मेरी हेल्पर थी साहिदा नाम की, लेडीज़ ही है वो, तो वो लड़की थी, ये लेडीज़ है। तो फिर मैंने ना उनको ही लगा लिया। तो बस आज से मेरी वही हेल्पर आएंगी और वही काम करेंगी। तो ये बन गई जी मेरी तहारी, और बहुत अच्छी बनी थी। और कीमा, आलू, मटर तो नहीं थी, आलू थे। तो ये बन गई थी मेरी तहारी। अब मुझे बनाना था अपने हस्बैंड के लिए थोड़ी सी पतली सी मसूर की दाल, और फिर बनानी थी मुझे गरम गरम उनके लिए चपातियाँ, वो खा लेंगे फिर। तो उन्होंने नहीं खाई थी तहारी, कहने लगे नहीं बस मुझे खाना है, तो रोटी खानी है, और वो भी मुझे दाल से। तो फिर मैंने उनकी दाल पकने रख दी थी, और मैंने थोड़ा सा अपना खाना लगा लिया था, ये चावल, ये खीरा, ये टमाटर। और अब आ गई थी मैं दोबारा से किचन में। तो ये डाल दिया मैंने हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, हरी प्याज और हरी मिर्च। तो ये ना मैंने ना तो पीसा था ना मैंने काटा था लहसुन को। मैंने कहा जैसे कि मैं दाल को घोटूंगी तो ये उसी के अंदर घुट जाएगा। और लहसुन के बगैर मेरे यहाँ कोई भी चीज़ नहीं बनती। मैं लहसुन लवर बहुत हूँ। मेरे यहाँ लहसुन प्याज के बगैर, अदरक के बगैर कोई भी खाना नहीं बनता। तो मुझे थोड़ी दाल बनानी थी, तो मैंने कहा चलो इसी फरीफान में बना लेती हूँ। तो ये मेरा पानी गर्म हो चुका था, और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ी सी मसूर की दाल, और ये डाल रही हूँ मैं सरसों का तेल। तो ना इससे आप देखिएगा, या तो दाल पे लगा लें इसको, और या आप इसको दाल के अंदर डाल दें, तो इससे ना एक तो कुकर का पानी नहीं निकलता, और दाल ना बहुत अच्छी घुट जाती है, बहुत अच्छी। तो मेरी दाल रेडी हो गई थी, और अब मैं इसके अंदर लगा रही थी लहसुन का भंगार, और मैं इसके अंदर लगाती हूँ जी साबुत मिर्च का भंगार, लेकिन वो मिर्चें मेरे पास ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, जो है उसी का लगा दो। तो मेरे व्लॉग आप देखते हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, और कमेंट भी ज़रूर लिखें। और आपकी हेल्प की मुझे बहुत ज़रूरत है, मैं बहुत आप ही के लिए बनाते हैं हम। और आप अगर नहीं देखते तो मायूसी सी होती है, कमेंट भी नहीं लिखते तो और भी मायूसी होती है। तो ये मैंने डाल दिया था देसी घी,
और इसके अंदर ये मैंने डाल दिया लहसुन, और अब मेरा हो गया तड़का, भंगार, छौंक, जो भी आप कहना चाहो वो। तो ये बन गई मेरी बहुत अच्छी मसूर की दाल। और अब मैं बना लूँगी जी। ऐसे कौन कौन करता है, जैसे कि जिस बर्तन में भंगार छौंक लगाया तो उसके अंदर सब्जी को कौन डाल के निकालता है, बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।